नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम नसों में होने वाले प्रॉब्लम्स के बारे में जानने वाले हैं, जिसमें बहुत ही कॉमन है नसों में दर्द होना या नसों में झंझनाहट होना। नसों में दर्द को हम न्यूरोपैथिक पेन या फिर न्यूरोलजिया भी कह सकते हैं और इसके बहुत ही कॉमन सिम्टम्स है वीकनेस, हमें कमजोरी महसूस होती है, नमनेस, हमें सूनपन महसूस होती है, पेन, हमें दर्द होता है, प्रिकिंग सेंसेशन यानी हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई सुइया चुभो रहा है। तो ये जो सिम्टम्स है ये नसों के दर्द के कॉमन सिम्टम्स है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नसों के दर्द के क्या क्या कारण होते हैं और इसके ट्रीटमेंट में कौन कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं नस या नर्व क्या होती है। दोस्तों, हमारी पूरी बॉडी में नर्व पाया जाता है जो कि हमारी ब्रेन से स्टार्ट होकर हमारे पूरे बॉडी में जाती है। हमारी बॉडी में दो तरह की नसें पाई जाती है, एक होती है सेंसरी और दूसरी होती है मोटर। जो मोटर नर्व्स होती है वे हमारे सिग्नल को हमारी ब्रेन से लेकर हमारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाती है, जबकि जो सेंसरी नर्व्स होती है वे हमारे बॉडी पार्ट्स से सिग्नल को लेकर हमारे ब्रेन तक पहुंचाती है। अब हम जान लेते हैं किन लोगों में नसों वाली प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलती है। तो इसमें पहला है विटामिन डी की कमी। जिन लोगों में विटामिन डी की कमी रहती है तो उसमें नसों की प्रॉब्लम हो सकती है। नंबर 2, विटामिन B12 की कमी। तो विटामिन B12 की कमी हो जाने पर भी हमारे नसों में समस्याएं हो सकती है। नंबर 3, मधुमेह या फिर डायबिटीज। तो जिन लोगों में शुगर की प्रॉब्लम रहती है तो उन लोगों की नसों में सूनपन या फिर झंझनाहट महसूस हो सकती है। इसके अलावा IBD यानी कि इरिटेबल बबल्स डिजीज, मतलब जिन लोगों का पेट साफ नहीं रहता है उन लोगों में भी नसों की प्रॉब्लम हो सकती है। अगला है किडनी की बीमारी। तो जो लोग स्मोकिंग या फिर अल्कोहल का सेवन करते हैं तो उन लोगों में भी नसों वाली प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों, हमारे नसों के ऊपर एक शीत पाई जाती है जिसे हम माइलेज शीत कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जो बिजली के तार होते हैं उसके ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग पाई जाती है, उसी तरह से हमारे नसों के ऊपर एक शीत पाई जाती है। तो जब भी इस शीत में कोई प्रॉब्लम हो जाती है यानी कि ये कमजोर हो जाती है या फिर टूट जाती है तो उससे हमें नसों में दर्द हो सकता है या फिर नसों से होने वाली अन्य समस्याएं हो सकती है। अब जान लेते हैं नसों से संबंधित कौन कौन सी बीमारी होती है। तो पहला है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। तो हमारी हाथ पैर की नसों में झंझनाहट या फिर दर्द महसूस होता है। तो जिन लोगों को डायबिटीज होती है तो उन लोगों में भी ये प्रॉब्लम पाई जाती है। इसके बाद है साइटिका। तो इसमें हमारी कमर से लेकर पैर तक झंझनाहट या फिर दर्द महसूस होता है। नंबर 3, टिनाइटाइटिस। तो इसमें हमारे कान में ऐसा लगता है जैसे घंटियां बज रही हो। नंबर 4, इपिलिप्सी, जिसे हम आम भाषा में दौरे पड़ना भी बोल सकते हैं। इसके अलावा सेरिब्रल पल्सी, बेल पल्सी, पार्किंसन डिजीज, एल्जाइमर डिजीज एंड डिप्रेशन। तो ये सभी नसों से संबंधित बीमारी है। तो इसका ट्रीटमेंट करने से पहले इनके कारण को जानना जरूरी होता है, यानी कि हमारे नसों में दर्द है या फिर झंझनाहट है उसका मेन कारण क्या है। तो इसके लिए बहुत सारे टेस्ट भी कराए जाते हैं, जैसे कि CBC यानी कंप्लीट ब्लड काउंट। तो इससे हम जान पाते हैं हमारा हीमोग्लोबिन या फिर हमारी बॉडी में ब्लड कितना है, क्योंकि कभी कभी ब्लड की कमी से भी हमारे हाथ पैर में झंझनाहट या फिर दर्द होता है। नंबर 2, ESR। नंबर 3, विटामिन B12। नंबर 4, विटामिन D। नंबर 5, HbA1c। HbA1c ये शुगर के लिए कराया जाने वाला टेस्ट होता है, जिससे हम जान पाते हैं कि हमारे पिछले 3 महीनों की शुगर की लेवल क्या रही है। इसके अलावा KFT यानी किडनी फंक्शन टेस्ट और लास्ट है LFT यानी लीवर फंक्शन टेस्ट। तो ये सभी टेस्ट आप करा सकते हैं। अब हम जान लेते हैं इसमें कौन कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है। तो इसमें जो मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है वो पेशेंट की कंडीशन को देखकर यूज की जाती है, क्योंकि पेशेंट में किस चीज की कमी है या फिर इसमें कौन सी बीमारी है। तो यदि किसी में विटामिन B12 की कमी रहती है तो ऐसे में उसे न्यूरोबियन 4 टेबलेट या फिर न्यूरोकाइन टेबलेट दी जाती है या फिर इसका इंजेक्शन भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा यदि किसी में विटामिन D की कमी रहती है तो ऐसे में उसे विटामिन D की टेबलेट या फिर विटामिन D का सचेट दिया जाता है। तो इसके लिए काफी पॉपुलर ब्रांड है सेल्कोल D3। यदि इसके अलावा मरीज को कोई बीमारी रहती है जैसे कि डायबिटीज, तो उसके डायबिटीज को कंट्रोल रखना होता है, तभी उसके जो हाथ पैर की नसों में दर्द है या फिर झंझनाहट है उसमें उसे आराम मिल पाएगा। तो यहाँ पर हमें प्रॉब्लम के कज को ठीक करना होता है। कई बार मरीज को बहुत तेज दर्द होता है तो ऐसे में हम कुछ पेन किलर मेडिसिन भी दे सकते हैं। साथ में हम ये भी जान लेते हैं यदि आपके नसों में दर्द रहता है तो आपको कौन से डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो इसके लिए जो स्पेशलिस्ट होते हैं उसे हम न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। तो आप एक न्यूरोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं या फिर एक जनरल फिजिशियन डॉक्टर से भी मिल सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो जरूर करें।